तो ये वीडियो में जो हमने बनाया था उसको पहले एक बार चेक लेते हैं कि हमने कहाँ पे ख़त्म किया था। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऐप को रन करे ले रहे हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है खास, प्रोफाइल पे जाके क्लिक करके हमने यहाँ पे देखा अपडेट और सेव पे क्या हो रहा था। यहाँ पे हमने देख लिया है जो पिछली बार हुआ था, जो हमने पिछले उस वीडियो में किया था वही सेम इसमें दिख रहा है। और मैं यहाँ पे मैंने लॉग आउट करके लॉग इन कर रहा हूँ एक फ्रेश प्रोसेस की चेक करने के लिए कि सब कुछ सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लॉग इन सक्सेसफुली, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं और प्रोफाइल अब काम करते हैं प्रोफाइल पे कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट जो हमारे हैं, ठीक है, उसमें जब भी अपडेट पे क्लिक करने पे एडिट टेक्स्ट में हमारे एक जो टेक्स्ट है वो सेट होना चाहिए। जो हमारा टेक्स्ट व्यू पहले था उसका जो टेक्स्ट है वो एडिट टेक्स्ट में पहले से सेट कर दीजिए, ताकि अगर कोई यूज़र है जो अपडेट पे क्लिक करे वो तुरंत सेव पे क्लिक कर दे, तो जो है डाटा आपका चेंज ना हो, वही सेम डाटा अपडेट हो जाए और उसको टेक्स्ट व्यू में दिख जाए। अगर ऐसा होगा कि जैसे आपने टेक्स्ट अपडेट पे क्लिक किया और एडिट टेक्स्ट में कुछ डाटा है नहीं और उसने सेव पे क्लिक कर दिया, तो वहाँ पे आपको कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम ये कर सकते हैं। एक आप चीज़ कर सकते हैं कि आप एडिट टेक्स्ट में चेक कर लें डाटा को कि उसमें कुछ है या नहीं है, डाटा सेव करना या मतलब एम्पटी है या नहीं है, वो एक चेकर लगा सकते हैं आप, पर उसकी ज़रूरत मुझे ख्याल से नहीं है। आप ऐसे कर लें ज़्यादा बेहतर है, एक अच्छा इंगेजिंग ऐप फीचर रहता है ये। अब हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू में सिंपली जो है कुछ वैल्यू डालेंगे एक रैंडम एग्जांपल्स के लिए, कि चेक करने के लिए कि हमारे जो टेक्स्ट व्यू में जो डाटा है वो एडिट टेक्स्ट में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अभी हमने देख तो लिया उसको, 3 लाइनें हमने जो लिखी हैं, एडिटेबल डॉट फैक्ट्री डॉट गेट इंस्टेंस डॉट आपका डॉट गेट इंस्टेंस एंड उसके बाद डॉट आपका न्यू एडिटेबल, और उसके बाद आपने कैरेक्टर सीक्वेंस दिया है कुछ, उसको वहाँ पे आप प्रोफाइल पे क्लिक करके हम देख रहे हैं डाटा हमारा शो कर रहा है और जो डाटा टेक्स्ट व्यू में था वो ये हमारे एडिट टेक्स्ट पे भी आ गया। सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, डाटा को फेच करेंगे। सबसे पहले डाटा को फेच करना हमें आना चाहिए कि जो डाटा फेच करके हम टेक्स्ट व्यू में अपने शो कर सकें। तो उसके लिए क्या करना है, हमने एफ स्टोर बना रखा था उसका वेरिएबल फाइल स्टोर का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यूजर्स नाम की कलेक्शन है, डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है, तो कलेक्शन हम यूजर्स दे रहे हैं और डॉक्यूमेंट में हम देंगे ऑथ डॉट करंट यूजर डॉट यूआईडी। यानी यहाँ पे जो यूजर की यूआईडी है, करंट यूजर की जो लॉग इन यूजर है उसकी जो यूआईडी है वो यहाँ पे आपको यूजर आईडी में हम स्टोर करेंगे एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। इस यूजर आईडी को स्टोर करेंगे ऑथ डॉट करंट यूजर डॉट यूआईडी। और ये यूआईडी कभी कभी नल हो सकती है जब आप एक्सेस कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका डाटा डिलीट हो जाए या एक्सेस ना कर पाए, तो उस टाइम पे ये नल हो सकता है, इसलिए हम नल चेक लगाते हैं। हालांकि ये तरीका नल चेक कर नहीं होता है, पर ये क्रैश ना करे ऐप, इस वजह से इसको हम यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे db डॉट एड स्नैपशॉट लिस्नर सीधे से जैसे फेच करना होता है, वैल्यू कॉमा एरर इज नॉट इक्वल टू नल अगर है तो आपका सीधे आ जाएगा कि अगर एरर है, इसका मतलब यानी कि एरर हम यहाँ पे लॉग में शो कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एरर है। अब हम एस ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू का जो वेरिएबल है, उस लैम्डा वेरिएबल है, उस वेरिएबल से हम फेच करेंगे गेट स्ट्रिंग करके। जो भी वहाँ पे डाटा जिस नाम से आपका सेव है उसी नाम को यहाँ पे गेट स्ट्रिंग फील्ड में आप लिखेंगे। नेम हो गया, ईमेल हो गया, स्टेटस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट कैसे होंगी। तो उसके लिए हम साइनअप जो हमारा फ्रैगमेंट था उसमें जाके अभी चेक करेंगे कि वहाँ पे जाके डाटा कैसे सेव होगा। तो सबसे पहले चलते हैं साइनअप फ्रैगमेंट पे, ये सारा डाटा देख के यहाँ पे अगर आप जाएंगे, हाँ यहाँ पे ये जैसे यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड आपका सेव हो रहा है, तो यहीं पे हम सेव कर देंगे यूज़र आपका स्टेटस और यूज़र का नेम। तो इससे क्या होगा, जब भी साइन अप करेगा यूज़र तो उसकी 4 इन्फॉर्मेशन जो होंगी, यूज़र ईमेल पासवर्ड स्टेटस और नेम, वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। और जब स्टोर हो जाएगा तो आपका वहाँ पे आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, फेच कर पाएंगे, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो अब हमने प्रोफाइल दे रखा है, यहाँ पे यूज़र कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे भी यूज़र था, तो इसलिए यहाँ पे भी यूज़र कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमें करना है कि जो आपका चेक करना है एक्चुअली कि डाटा कैसा डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वैसे तो डाटा नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ वहाँ पे अभी तक स्टोर नहीं किया है, तो वहाँ पे डाटा कुछ नहीं होगा। तो अब स्टोर करने की बारी आती है। वेल ओबीजे इक्वल टू म्यूटेबल मैप ऑफ, मैपिंग कर रहे हैं हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की, यानी कि इसकी जो होगी वो स्ट्रिंग की है और जो वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग की है। तो प्रोफाइल नहीं, प्रोफाइल नेम एडिट डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, एक्चुअली नहीं एडिट नेम था, सॉरी, एडिट नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और ओबीजे यूज़र ईमेल
इक्वल टू एडिट ईमेल डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके बाद obj यूजर स्टेटस एडिट स्टेटस डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके बाद db डॉट आपका सेट प्रॉपर, यहाँ पे obj डॉट एड नॉन सक्सेस ऑन सक्सेस द मैसेज इज शोन दैट डाटा सक्सेसफुली अपडेटेड। तो उसके बाद हम सिंपली अगर रन करके आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब आप डाटा अपडेट करेंगे तो आपको टेस्ट व्यू में वो डाटा शो होने लगेगा। लेट्स सी, प्रोफाइल पे गए, अपडेट किया, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू दे दिया, एंटर योर नेम, नोड डेवलपर मैंने डाल दिया है, नोड डेवलपर डाल दिया है। और आपने एक चीज़ अगर देखी होगी तो आपके जो एडिट टेक्स्ट है उसके जस्ट नीचे ही कीवर्ड शो कर रहा है। यहाँ पे ये एक चीज़ आपने नोटिस की होगी। ये कैसे किया था पिछले वीडियोस में हमने बता चुका है, अब दोबारा नहीं बताएंगे, मतलब बता देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्ट इनपुट मोड आप ऑफ कर सकते हैं मैनिफेस्ट फाइल में जाके। फिर अगर आप देखेंगे कि अभी मैं अपडेट करूँगा इसको, जस्ट देखिए कितने स्प्लिट सेकेंड में यहाँ पे डाटा अपडेट होता है फायरबेस और उसका, तो इस तरह से काम करता है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट का तो कर लिया है काम, अब हमारे आता है कि प्रोफाइल फ़ोटो के लिए। तो प्रोफाइल फ़ोटो के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली एक सबसे पहले एक लेट इनिट वेरिएबल बनाएंगे बिटमैप का, और एक लेट इनिट वेरिएबल बनाएंगे हम उसका आपका स्टोरेज रेफरेंस के लिए। तो स्टोरेज रेफरेंस यहाँ पे स्टोरेज रेफरेंस, देन अगर आपने स्टोरेज रेफरेंस की फायरबेस की यहाँ पे डिपेंडेंसीज नहीं ऐड की तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप ऐड टू, और यहाँ पे स्टोरेज में जाके अगर आपने नहीं क्रिएट किया अभी तक तो इसको क्रिएट कर लीजिए, वरना आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। और देन हम यहाँ पे स्टोरेज रेफरेंस क्रिएट करेंगे, फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस डॉट रेफरेंस डॉट चाइल्ड। अब चाइल्ड ये क्या है, ये एक पाथ हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि यूज़र आईडी एक नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर पर्टिकुलर नाम से, यानी कि प्रोफाइल फोटो डॉट जेपीजी, ये आप जेपीजी डॉट दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया नहीं है, आप देना चाहें वहाँ पे डॉट जेपीजी करके यहाँ पे फाइल दे सकते हैं। सिंपली उसी नाम से वो जाके फाइल सेव हो जाएगी आपकी। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रोफाइल पिक्चर ऐड जो था हमारा इमेज व्यू, उस पर हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे, यानी कि जब भी उस पर क्लिक होगा तो हमारा जो है कुछ टास्क परफॉर्म होंगे। तो क्या टास्क परफॉर्म होंगे वो हमें देखना है, लेट्स सी। और ये आपका कैप्चर फोटो फंक्शन हम बनाएंगे, और उसके बाद कैप्चर फोटो में हमारा जो है एक हम रजिस्टर बनाएंगे, इसके थ्रू हम रजिस्टर करेंगे एक्टिविटी फॉर रिजल्ट के लिए, और एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट टेक पिक्चर प्रीव्यू, ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे। अब इसके बेसिकली इंटेंट का पहले यूज़ होता था, बट हम यहाँ पे इंटेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें सीधे इमेज वहाँ पे क्या करना है, यूज़र से क्लिक करवा के तुरंत अपडेट कर लेना है। तो ये फंक्शन हमें जो है बिटमैप गेट कर गिव करता है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न में बिटमैप मिल जाएगा, तो उसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं एज जैसा आप चाहें वैसे। तो और यहाँ पे रजिस्टर डॉट लॉन्च करेंगे, लॉन्च के अंदर कुछ नहीं है तो नल इनपुट देंगे, और उसके बाद हम जो है अपलोड इमेज का एक फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे हमें इट करके बिटमैप मिल रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बाइट एरे आउट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पहले बनाएंगे, और फिर हम इसको जो हमारा बिटमैप है उसको डॉट टू बाइट एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो इमेज है उसकी जो है जो साइज़ है वो कम हो जाएगी। तो ये आपने जैसे देखा होगा, मैंने एक वीडियो है मेरा इस चैनल पे इमेज कन्वर्जन का, कंप्रेशन का सॉरी, तो उसको आप देख लें अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक्चुअली हमने बिटमैप बेकार बनाया था क्योंकि बिटमैप तो हमें रिलीज़ करके दिख रहा है। यहाँ पे मैं बाइट एरे का एक इमेज वेरिएबल मैंने बना लिया है, और स्टोरेज रेफरेंस डॉट आप यहाँ पे पुट बाइट्स करेंगे, यहाँ पे इमेज को हम क्लिक करेंगे, फिर आप डॉट एड ऑन सक्सेस लिस्टनर लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद स्टोरेज रेफरेंस डॉट डाउनलोड यूआरएल और डॉट एड ऑन सक्सेस लिस्टनर। अब हमें क्या मिला है, ऊपर जो है हमें टास्क स्नैपशॉट दे रहा है और नीचे दे रहा है यूआरएल। तो हमने अब वहाँ पे हमारा अपलोड तो हो गया है सिंपली, अब हमें यूआरएल जो मिला है उसको हम जाके स्टोर करेंगे अपने जो प्रॉपर आपका यूज़र के अंदर डॉक्यूमेंट था उसके अंदर, हम इसको जाके सेव कर देंगे, जैसे कि ओबीजे यूज़र इमेज सॉरी यूज़र प्रोफाइल फ़ोटो या आप दे सकते हैं। और उसके बाद प्रोफाइल फ़ोटो इक्वल टू आपका सिंपली इट जो बिटमैप है उसको डॉट टू स्ट्रिंग में करेंगे, सॉरी बिटमैप नहीं, जो इट आपका यूआरएल है, यूआरआई है, यूआरएल है, तो इट डॉट टू स्ट्रिंग हो जाएगा। और उसके बाद ओबीजे डीबी डॉट अपडेट करेंगे, क्योंकि सेट नहीं करना है हमें, सेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि
जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी बना हुआ, हम बस उसमें कुछ चीज़ें अपडेट कर रहे हैं। अब वहाँ पे सेट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। सेट अगर आप करेंगे तो इस डाटा के साथ वो पूरा फिर से उसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर देगा, जिससे आपका जो ओल्ड डाटा है वो रिप्लेस हो जाएगा, वो वहाँ से हट जाएगा वहाँ से। तो इसलिए यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। आप अगर इसको हम रन करते हैं, लेट्स सी, रन करके देखते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। वैसे चल तो जाना चाहिए क्योंकि हमने कुछ गलत किया नहीं अभी तक। काफ़ी टाइम ले रहा है रन करने में। ओके रन हो गया, ब्राइडल बिल्ड हो गया। तो लेट्स सी, प्रोफाइल और यहाँ पे क्लिक किया और ये कुछ एरर आई है। लेट्स सी क्या एरर आई है, फिर से इसको रन करते हैं एक्चुअली, क्योंकि ऐसे तो शायद एरर नहीं दिखाएगा। हाँ अब शायद एरर दिखाएगा। ओके, रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट आफ्टर बीइंग क्रिएटेड, यहाँ हो गया। हम यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन ऑन अटैच और ऑन क्रिएट से पहले हमको रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट बनाना है। तो जो हमने बनाया था वो फंक्शन ऑन क्रिएट के बाद बनाया था, तो वो चेंज करना है हमें। मिस्टेक हो गया यहाँ पे। आप यहाँ पे वेर रजिस्टर इक्वल टू रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट ऊपर ही बना देना है हमें, और डॉट गेट पिक्चर प्रीव्यू। उसके बाद आपका सिंपली यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा वो यहाँ पे हम कॉल करेंगे। फंक्शन हमारा अपलोड इमेज का था, तो अपलोड इमेज एड कर दिया है, और कैप्चर फोटो के अंदर हम यहाँ पे रजिस्टर डॉट लॉन्च करेंगे। तो अब देखते हैं क्या होगा। ओके, अब मेरे ख्याल से काम कर जाना चाहिए। लेट्स सी। ओके, कैमरा खुल गया है, गॉट इट। कैमरे की फ़ोटो लेंगे एक, और यहाँ से कुछ मूव नहीं कर रहा तो क्लिक करते हैं फ़ोटो को और सेंड करते हैं। और नाउ लेट्स सी कि फ़ोटो आई है या नहीं आई है स्टोरेज पे। ओके, फोल्डर देखिए, अब यूज़र आईडी से एक प्रोफाइल फ़ोटो हमारी बन गई है। तो ये आप देख सकते हैं 2 KB की फाइल है, लगभग 2-3 KB की, और ये आपका लिंक आ गया है यहाँ पे आपके फायरबेस स्टोरेज में भी, डाटाबेस में भी और स्टोरेज में भी। तो अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे शो करना है इस इमेज को। तो पिकासो जो हमारा लाइब्रेरी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं हम, पिकासो का। एक URL से एक इमेज को हम कैसे इमेज में एंटर करते हैं, तो उसके लिए हम जो डिपेंडेंसी है उसको उठाएंगे और उसको ग्रेडल में डालेंगे। तो सिंपली ग्रेडल में आके इसको डिपेंडेंसी एंटर करेंगे और उसके बाद सिंपली हम यूज़ कर पाएंगे पिकासो का। तो लेट्स सी, सबसे पहले ग्रेडल बिल्ड हो गया है। अब यहाँ पे हम पिकासो डॉट गेट देन डॉट आपका सिंपल लोड करेंगे, जो कि हमारी फाइल है। अब यहाँ पे 3 तरीके से हम लोड कर सकते हैं, लेकिन हमें एक तरीके से करना है क्योंकि हमारे पास URL है सिर्फ इमेज का, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम वैल्यू डॉट गेट स्ट्रिंग यूजर प्रोफाइल फोटो करके URL को फेच करेंगे और उसको लोड में डाल देंगे। फिर डॉट एरर, यानी अगर कोई एरर आती है, हमें URL नहीं मिल पाता है, तो हम एक रिजर्व करके अल्टरनेट इमेज को दे रहे हैं उसको, कि वहाँ पे हमें डॉट ड्राइवल डॉट प्रोफाइल शो कर दें। अब हम यहाँ पे रन करते हैं, लेट्स सी कि सब सही चलता है या नहीं चलता है। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, वैसे 14 मिनट का हो गया है लगभग। लेट्स सी, वैसे ख़त्म होने वाला है क्योंकि हो ही गया है बस। तो यहाँ पे ख़त्म ही हो जाएगा, बट देखते हैं। इमेज तो नहीं शो करी है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम हुई। यूज़र प्रोफाइल फ़ोटो सही है, और यहाँ पे दोनों का ही यूज़र प्रोफाइल फ़ोटो ही है। तो यहाँ पे ये तो गलती नहीं है यहाँ पे कि हमने मिसमैच किया हो। तो ऊपर देखते हैं क्या हुआ है। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हमने डॉट इनटू नहीं लगाया है, तो कि हमने यहाँ तो बता दिया कि हमें कौन सी वैल्यू को फेच करना है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि हमें कहाँ इसको स्टोर करना है, या फिर कहाँ पे इसको डालना है। तो टारगेट हमने नहीं दिया, तो डॉट इनटू करके हम प्रोफाइल जो आपका पिक्चर शो है, प्रोफाइल पिक्चर है जो कि हमारा शो करेगा जिस इमेज व्यू के अंदर, उस इमेज व्यू को यहाँ पे हमें देना था। तो इस तरह से हमने दे दिया है, और अब मेरे ख्याल से शो कर जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये आपका डिस्प्ले है। तो इस तरह से हमने पूरा प्रोफाइल जो आपका फ्रैगमेंट है उसको कंप्लीट कर दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट चैट एक्टिविटी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अब हमने सब कर लिया। चैट एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करके ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।